Assalamualaikum class 10. Today we are going to start our very first chapter of bio. Chapter number 10, gaseous exchange. So let's start our new chapter, gaseous exchange. So this is chapter number 10, gaseous exchange. It is on page number 2. गैशियस एक्सचेंज में सबसे पहले हम सेलुलर रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पायरेशन का क्या मतलब है? वो रेस्पायरेशन जो सेल लेवल पे हो रही होती है। जैसे हमें पता है ना, सेल के बाद टिश्यूज़ के बाद हमारे पास ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम आता है। लेकिन इस सेलुलर लेवल पे जो रेस्पायरेशन हो रही होती है हर सेल के अंदर, उसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। सबसे पहले सेलुलर रेस्पायरेशन ये देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रोकन डाउन एंड फॉर्म ATP। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो टूट रहे कहाँ से आते हैं? यहाँ पे हमारे पास ये सवाल है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ से आते हैं जो हम फूड जो है वो हम लोग खाते हैं, या कोई प्लांट या कोई एनिमल फूड जो इनटेक करता है उसके अंदर क्या होते हैं? ग्लूकोज होती है या फिर हमारे पास प्रोटीन होती है। तो इन तमाम ग्लूकोज और प्रोटीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। इन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर कौन तोड़ता है? हमारी बॉडी तोड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज़म्स, मेटाबॉलिज्म तोड़ते हैं। तोड़कर हमें ATP देते हैं। एंड व्हाट इज़ ATP? ATP इज़ द एनर्जी करेंसी। जैसे हमें बाज़ार जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, करेंसी चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? ATP चाहिए होता है। हमारी बॉडी ने कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, उसे ATP चाहिए। क्यों? क्योंकि ATP एनर्जी को कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। आपके सामने है एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन, और इसको एरोबिक सेलुलर रेस्पायरेशन भी कह सकते हैं। नाम हमें बता रहे हैं एरोबिक सेलुलर रेस्पायरेशन या फिर एनारोबिक सेलुलर रेस्पायरेशन। अब आते हैं एरोबिक। एरोबिक का जो है मतलब है कि वो टाइप सेलुलर रेस्पायरेशन की जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन इज़ यूज्ड। एनएरोबिक, ANN, इसका क्या मतलब है? विदाउट। और आगे एरोबिक तो हमारे पास यही वर्ड है एग्जैक्ट। तो एनएरोबिक का क्या मतलब है? वो सेलुलर रेस्पायरेशन की टाइप जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स मतलब जो एरोबिक रेस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस है ना, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती है, जबकि एनारोबिक का भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। लेकिन अब इन दोनों का एंड प्रोडक्ट यानी एंड पे मिलना हमने क्या है? यही दोनों चीज़ें मिलनी है दोनों में। तो फ़र्क क्या हुआ? हमें कोई इतना बड़ा नुकसान किस चीज़ का हुआ? हमें यहाँ पर देखना है कि ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही। अगर इस्तेमाल हो रही है तो हम कहेंगे ये प्रोसेस एरोबिक है। अगर इस्तेमाल नहीं हो रही तो हम कहेंगे एनएरोबिक है, यानी जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। एक और चीज़, सेलुलर रेस्पायरेशन के ज़रिए, चाहे वो एरोबिक के ज़रिए हो रही हो चाहे वो एनारोबिक के ज़रिए हो रही हो, हमारे पास एंड प्रोडक्ट हमेशा एनर्जी करेंसी या ATP प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बस बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस बताना था आपको, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गैशियस एक्सचेंज। पेज नंबर 2 पे गैशियस एक्सचेंज की आपको डेफिनेशन मिलेगी। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाना जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, इन दोनों को हम कहते हैं गैशियस एक्सचेंज, यानी गैस का तबादला। एक का अंदर जाना, दूसरे का बाहर आना। अच्छा, गैशियस एक्सचेंज के आगे से 2 प्रोसेसेस होते हैं जो कि दोनों हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं, ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। अब ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन आप कह रहे होगे कि दोनों में सांस लेते हैं, दोनों का मतलब तो सेम होगा, लेकिन नहीं, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। अब साइंटिफिकली ये कैसे डिफरेंट हैं ये हम देखते हैं आगे। ब्रीथिंग, एनिमल्स में, जानवरों में और इंसान में भी, ह्यूमन में भी, हम क्या करते हैं? टेक ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी थ्रू अवर नोज, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली जाती है। गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ जाती है ना। जब हम सांस बाहर निकालते हैं, नाक से जब हवा बाहर निकलती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। इन दोनों प्रोसेसेस को कलेक्टिवली, कंबाइनली हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब ब्रीथिंग मैकेनिकल भी होती है और फिज़िकल भी होती है। मैकेनिकल मतलब हमारी बॉडी इसके अंदर काम कर रही है,
ठीक है। मैकेनिकल मतलब मैकेनिक्स यूज़ हो रही है हमारी बॉडी, हम सांस ले रहे हैं, सांस अंदर खिंच के जा रहा है, अंदर जाके सारा काम कर रहा है, दिस इज़ मैकेनिकल। फिज़िकल मतलब कि आपकी बॉडी इसमें इन्वॉल्व है, आपकी नाक इसमें इन्वॉल्व है, आपका गले में जो आपकी सांस की नाली है वो इन्वॉल्व है। तो आपकी ये दोनों प्रोसेसेस कौन सी हैं? ब्रीथिंग में है। ठीक है। अब नेक्स्ट बताती हूँ, ब्रीथिंग मैंने आपको बता दिया, अब आ गया रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में बेसिकली इन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, रेस्पायरेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पायरेशन, इसमें प्लांट्स भी शामिल हैं। ठीक है। प्लांट्स, आपके एनिमल्स, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके ह्यूमंस, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी करेंसी मैंने अभी आपको क्या बताया था, कौन सी है? एटीपी। हम एटीपी को एज अ यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की एनर्जी में। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म इस एटीपी को यूज़ करते हैं, हम इस एटीपी को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कौन सा होगा? हमारी फूड है ना, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ठीक है, वो हमारी फूड है, वो हमारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हम इस एटीपी की मदद से तोड़ते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं हमारे पास एटीपी की अमाउंट कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में ये सारे का सारा निज़ाम हो रहा होता है। ठीक है। अब जब हमारी खुराक जो है वो डिग्रेड हो गई यानी टूट गई, ब्रेक डाउन हो गई, ये एटीपी इसको यूज़ करेगी और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ठीक है। बेसिकली अभी मैंने जो आपको पीछे जो है वो आपको ब्रीथिंग बताया था ना, तो ब्रीथिंग में बेसिकली सिंपल आपका ये है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। इसमें आपकी खुराक का तो कहीं जिक्र नहीं है कि आपकी फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, कहीं पे भी नहीं है ना। तो ब्रीथिंग जो है हम एक आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। जबकि अगले ही टॉपिक पे मैंने आपको रेस्पायरेशन बताया है, ये आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और एक्सप्लेन्ड या डिटेल्ड प्रोसेस है। डिटेल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें हमने बताना है कि फूड कैसे टूट रही है। यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का होता है कंप्लीट। यहाँ पे बेसिकली हमारी एक्सरसाइज का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने अपनी कॉपी पे भी लिखना है, क्योंकि उसमें हम यही कवर करें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। सैम्पल के तौर पे मैं आपको एक कॉपी में से एक अपनी पिक्चर जो है वो आपको सेंड कर दूँगी कि आपने वो लिखना कैसे है, लेकिन आप उसको हेडिंग्स के ज़रिए अगर लिख सकते हैं और अगर उसको खूबसूरत नीट बना सकते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह खूबसूरत आप काम करें। और दूसरी बात ये कि आपकी चैप्टर की जो बुक है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा इसी वीडियो में कि मैंने उसकी हेडिंग्स और आपकी एमसीक्यूज़ के हाईलाइट किए हुए हैं। तो काइंडली मैं उसकी आपको इमेजेस भेजूँगी, आप उसको अपनी बुक्स पे कॉपी कर लीजिएगा और एंड में अपनी डायरी पे होमवर्क भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये है आपका चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज। यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हुए हैं, आपने साइड बॉक्सेस भी पढ़ने हैं। ये सारे के सारे हाईलाइट आपकी डेफिनेशंस भी हैं और आपके ऑब्जेक्टिव भी हैं। अब अगर आप काइंडली गौर से देखें, ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स का मतलब है डेफिनेशन, ये और आपके निशान भी लगे हुए हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। इसी तरह अगर मैं ब्रीथिंग की बताऊँ, ये ब्रीथिंग पे बॉक्स, इसका मतलब है ये ब्रीथिंग की डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और सेकेंड लाइन कार्बन डाइऑक्साइड तक ख़त्म हो रही है। इसी तरह ये सारे के सारे आपको बॉक्सेस इस पेज पर नज़र आ जाएंगे। बेसिकली आज का टॉपिक यहीं तक ख़त्म हो रहा है, सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बेसिकली आपका वो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, जो कि आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। एज इट इज़ उतार दीजिए, या बेसिकली आप इसी तरह करके बीच में यहाँ पर डेफिनेशन की जो है वो हेडिंग दे दें, या फिर आप दोनों पे डेफिनेशन DEFINITION डेफिनेशन यहाँ पर भी और डेफिनेशन यहाँ पर भी, डिपेंड करता है। आप इसी तरह प्रेजेंटेशन रखिएगा और आपके होमवर्क आप नोट कर लें। Now this is your homework. Learn all definitions and MCQs on page number 2. Also write exercise short question number 1 on your neat notebooks. आपको एक सैम्पल के तौर पे आपकी पिक्चर्स, आपकी टेक्स्ट बुक की और आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की पिक्चर भेज दी जाएगी। काइंडली अपनी बुक पे मार्क कीजिएगा और उसके बाद याद कीजिएगा। आज का टॉपिक यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।